सभी एक से बिछिया जब दिखाई दिए तो राधा रानी पे खुद अपनो बिछिया नहीं पहचाने। देव महाराज बल्कि महाराज मुँह पे तो मेरो बिछिया नहीं पहचाने, लेकिन आप कोई भी बिछिया हमें लेके मेरो पग में पहरा दो एक बिछिया, अच्छा। बाकी के कुंड में डाल दो। आपको पहले भी बता रहा था, एक कदम का वृक्ष है, उसमें पीपल भी जुड़ा हुआ पीपल है। भी जुड़ा हुआ है। तो देखो कितनी सुंदर लीला है। कदम के साथ साथ यहाँ पीपल का वृक्ष भी है महाराज जी, जैसा कि आप एक बता रहे ही हैं। जड़ है लेकिन हम दोनों हैं। एक ही जड़ में से दोनों पेड़ निकले हुए हैं। हाँ, बोलिए। कदम भी है और पीपल भी है। यही से डायरेक्ट श्रीनाथ जी के दर्शन हुए। और जो जतीपुरा मुखारबिंद में देव महाराज जो जतीपुरा मुखारबिंद पे श्रीनाथ जी को मंदिर है और कृष्णदास जी के दोनों एक टक नैन लगे रहे। बिना कृष्णदास जी के श्रीनाथ जी को मन नहीं लगे और बिना श्रीनाथ जी के कृष्णदास जी को मन नहीं लगे। आधे तू बड़े भागनी कौन तपस्यासीन, तीनों लोग तारन तरन सो तेरे आधीन। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आज गिरिराज दर्पण परिवार जिस स्थान पर आपको लेकर के आया है वो स्थान अपने आप में बड़ा अद्भुत है, क्योंकि यहाँ प्रिया प्रीतम ने साक्षात स्वरूप में लीला करी है। इस स्थान के विषय में आपको सर्वप्रथम बताऊं कि यह स्थान कहाँ पर पड़ता है। यह स्थान ब्रजधाम गोवर्धन में पड़ता है। जब आप गोवर्धन की परिक्रमा आप लगाएंगे 21 किलोमीटर वाली, उसमें से 4 कोस की परिक्रमा होती है, आन और घूम करके गोवर्धन आती है। उसमें जब आप जतीपुरा ग्राम से 2 किलोमीटर आगे गोवर्धन की तरफ आएंगे तो खेरे हाथ पर एक रास्ता पड़ता है। जो रास्ता आप देख सकते हैं वो परिक्रमा मार्ग से ही आ रहा है। इस रास्ते पर आप मात्र 500 मीटर की दूरी पर आप जो चलेंगे तो इस स्थान पर आप पहुंच जाएंगे। इस स्थान का नाम है बिछुआ कुंड। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने और राधा रानी ने मिलकर के जो लीला करी है वो अपने आप में बड़ी ही भाव की लीला है, बड़ी ही सुंदर लीला है। तो आओ चलें, पर लीला के आपको दर्शन कराने हैं। हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जिस स्थान के आपको दर्शन कराने के लिए आज गिरिराज दर्पण परिवार पहुंचा है, श्री राम गोवर्धन। तो आइए उस स्थान आपको एक बार पहले दर्शन कर लीजिए आप। कैसा सुंदर स्थान है, कैसी यहाँ की सुंदरता है। देखिए कितना सुंदर स्थान है। और देखिए यहाँ की एक खास बात आपको बताता हूँ। आइए मेरे साथ। ठाकुर जी ने हमारे लाला ने जहाँ जहाँ लीला करी है ना, वहाँ कदम को वृक्ष जरूर मिलो है। तो देखिए यहाँ पे भी कितना विशाल कदम का वृक्ष है, आप दर्शन कर सकते हैं। हमारे ठाकुर जी की लीला में कदम के वृक्ष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो देखिए यहाँ पे भी उस कदम के वृक्ष के आपको दर्शन होते हैं। और यहाँ एक बड़ा ही विचित्र नाम है ठाकुर जी का, जिसको बिछुआ बिहारी सरकार के नाम से यहाँ ब्रजधाम गोवर्धन के इस स्थान पर जाना जाता है। और बिछुआ आप जानते होंगे कि बिछुआ उसको कहते हैं जो औरतें अपने पाँव में शादी के बाद पहनती हैं, उसको ही बिछुआ कहते हैं। तो आइए महाराज जी से जानते हैं ताकि महिमा के विषय में, और यहाँ के दर्शन भी आपको कराते हैं कि किस प्रकार के दर्शन है यहाँ हमारे जोगल सरकार के, राधा रानी की और भगवान श्री कृष्ण के। आइए प्रवेश करते हैं मंदिर में। अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर में, इस प्रांगण में। और मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही मन में एक अलग ही भाव की जागृति होती है। और आपको यहाँ की दीवारों के विषय में बताऊं, देखिए यहाँ अनेकों दोहे अनेकों कवियों द्वारा यहाँ लिखे गए हैं। देखिए यहाँ एक द्वार भी लिखा गया है जहाँ पे बसता, देखिए आप पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज कर करके। तो देखिए उसके अलावा यहाँ रूप मंजरी का भी एक दुआ लिखा गया है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। बड़ा ही सुंदर है, बड़ी सुंदर चौपाइयाँ लिखी गई हैं। और उसके बाद मोहन मंगी की कहानी भी लिखी गई है, उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद ब्रजभूमि मोहिनी और किशोरी बाई, और उसके बाद हमारे बिछुआ कुंड के बारे में भी यहाँ लिखा गया है। बड़े ही महान कवि हुए थे कृष्णदास जी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोदी में बैठ करके खिलाया था। तो आइए चलते हैं, हमारे साथ यहाँ के महाराज जी हैं, इन्हीं से जानेंगे आगे के विषय में, और आगे के दर्शन भी इन्हीं के सामने में रहकर के करेंगे। महाराज राधे राधे। महाराज आपको शुभ नाम आप हमारे दर्शकों को आप बताओ। ये मेरा नाम भैया रूप नारायण है और मैं काफी समय से ठाकुर जी में बिछुआ कुंड में रहता हूँ। आप यही सेवा पूजा करते हैं? हाँ, ठाकुर जी की सेवा पूजा करता हूँ काफी समय से। और ये सभी जो है बिलासवन के नाम से जगह है। अच्छा, पहले आपका नाम बिलासवन हो? जी हाँ। बाद में आपका नाम बिछुआ।
अभी जो बिछुआ है, बिछुआ की लीला है। बाकी बिलासवन में ठाकुर जी अपनी गाय बछड़ा चराया करते थे जी। तो ये सभी भूमि जो है गायों के लिए, चारे के लिए ये भूमि है। और इसमें जब गाय चरा करती थी ठाकुर जी, तो ठाकुर जी के मन में भाव आया यहाँ कि एक कुंड को निर्माण करें। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद में ठाकुर जी ने अपने अष्ट सखा को बुलवाया, जो ठाकुर जी के संग अष्ट सखा है, उनके ग्वाल वालों के गाय चराते थे, उन्हीं सखन को सबों को बुला करके और या कुंड का निर्माण करवाया ठाकुर जी ने। और निर्माण करके सुंदर जल भरवाया अपनी गऊ की सेवा के लिए। और जल भरवा करके अपनी गऊ को जल पिलवाया। तो ठाकुर जी की इच्छा हुई कि आपको नामकरण होना चाहिए। तो नामकरण के बना तो दिया, अब नाम का रखें, नामकरण होना चाहिए। संशय है वो ठाकुर। तो नामकरण के लिए भगवान ने राधा रानी को निमंत्रण दिया बरसाने। अच्छा, ठाकुर जी ने वहां निमंत्रण दिया बरसाने के लिए कि तुम्हें पर आओ और हमने एक बिलासवन में कुंड बनाया हुआ है, आपको आप नाम निर्माण करें और नामकरण करें। अच्छा। तो राधा रानी अपनी अष्ट सखी को लेके आई। जैसे ठाकुर जी के संग अष्ट सखा थे, वैसे ही राधा रानी के संग अष्ट गोपी आई। अच्छा। और यहाँ रास विलास किए, रास मंडल करके नहीं कुंड में स्नान पान किए। अच्छा, स्नान भी किया। हाँ, जब कुंड में स्नान पान किए राधा रानी ने, तो राधा रानी को पाम को बिछिया ठाकुर जी ने अपनी योग शक्ति से कुंड में निकाल दी। अच्छा। जब अपने कुंड में निकल गए हो और राधा रानी वस्त्र आभूषण पहन के जैसे जाने को तैयार भाई, तो अपना पाम देखो, पाम की तरफ निगाह गई और उन्होंने देखो वर्ती महाराज मेरे तो पाम को बिछिया खोए गया कुंड में, अब मैं घर जाऊंगी तो मैया लड़ेगी। तो राधा रानी के पाम को जब बिछिया खोए गए और राधा रानी को संशय भयो कि मेरी मैया लड़ेगी, मेरे बिछिया लाए के। तो ठाकुर जी ने अपने सभी ग्वाल मंडलन को और सभी सखान को कही कि भाई राधा रानी के पग को बिछिया यहाँ खो गए हो, या तू ढूंढ के नहीं राधा रानी को पल रहा हो। तो ठाकुर जी ने अपने कुंड में कूदे। अच्छा, राधा रानी को बचपन ने कहा। तो राधा रानी को जैसे एक बिछिया आतो ना, वैसे ही अनेक बिछिया की फर्श बल्लाए ठाकुर। अच्छा, मुट्ठी में बल्ला है, फर्श भर के नहीं लायक नहीं। जब राधा रानी के सन्मुख करे के लिए बचुआ आपको छाट लो। हाँ, अब तो 100 ही बिछिया, सभी एक से बिछिया जब दिखाई दिए तो राधा रानी पे खुद अपनो बिछिया नहीं पहचाने। देव महाराज, बल्कि महाराज मुँह पे तो मेरो बिछिया नहीं पहचाने, लेकिन आप कोई भी बिछिया हमें लेके मेरो पग में पहरा दो एक बिछिया। अच्छा। बाकी के ने कुंड में डाल दो। तो ठाकुर जी ने राधा रानी को एक बिछिया लेके पग में पधरा लियो, स्वयं अपने हाथ से। हाँ, बाकी के कुंड में डाल दिए। तो देखिए कितने सुंदर आपकी लीला है। या को भाव ये अपनो नाम ठाकुर जी ने बिछुआ बिहारी रखायो और कुंड को नाम बिछुआ कुंड। और यहाँ कृष्णदास अष्ट सखा जो है उनको द्वार है, कृष्णदास जी को द्वार, बहुत सुंदर जगह है। ये सभी वन वृक्ष जो भी है ठाकुर जी के संग के हैं। और ठाकुर जी की उम्र को तो काफी समय रह गए। महाराज जी तो शुरू से ही गौचारण भूमि रही है ठाकुर जी की, यहाँ तो सदैव ठाकुर जी ने गौचारण। तो बहुत ही आनंदमयी जगह है। और दर्शन करें ठाकुर जी के, श्री बिछुआ बिहारी जी के और बिछुआ कुंड के, और वहाँ कृष्णदास जी की बैठक है। प्रभु दर्शन भी आप अपने सामने में लेकर के हमारे भक्तन को आप कराओ। जय हो श्री गिरिराज धरण की जय। जय देखो, अब आप सब व्यक्त दर्शन करें बिछुआ बिहारी सरकार के। देखिए कितने ही मनमोहक स्वरूप के दर्शन यहाँ हमारे श्याम सुंदर के और प्रिया प्रीतम के होते हैं। देखिए बड़ा ही सुंदर स्वरूप है हमारे भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का। और नीचे हमारे गिरिराज महाराज साक्षात स्वरूप में विराजमान है। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। आइए आगे के दर्शन भी महाराज जी के सानिध्य में रहकर के करते हैं। और किस किस के दर्शन है, आइए क्या क्या दर्शन है, आइए हमारे साथ। देखिए यहाँ हमारे हनुमत लाल जी के बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं। दक्षिण आप दर्शन कराएं। और प्रसिद्ध मूर्ति है ठाकुर जी की। अच्छा। बाल सकारी, हाँ, काफी पुरानी मूर्ति है, नहीं जाने कब की है। यह भगवान के सामने ही, ठीक सामने ही हनुमत लाल जी विराजमान है। आप देख सकते हैं यहाँ हनुमत लाल जी है और सामने ही हमारे बिछुआ बिहारी सरकार हैं। और यहाँ हनुमत लाल जी को भी बड़े ही विचित्र नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ भी भगवान का नाम बिछुआ बिहारी सरकार है। और इधर आओ, वही आगे भी दर्शन करते हैं। साक्षात रूप में विराजमान है। जय हो प्रभु। हमारे ठाकुर जी ने जाना लीला करी है।
हाँ, बाबा को बाप ना हो ऐसा संभव ही ना है। बाबा ने प्रत्येक लीला के दर्शन ब्रज में रहकर के ठाकुर जी की करे हैं। तो आइए चलते हैं, आगे के दर्शन याद करते हैं। ये देखिए आप बिछुआ को मेरी तरफ, ये कुंड है राधा रानी को, यहाँ में से बिछिया निकाल के ठाकुर जी ने पहराया हो। तो अच्छा, हाँ। यही कुंड है महाराज। वो यही कुंड है। तो आप एक बार यहाँ कुंड के भी देखिए। दर्शन करें कि आप कैसा कुंड के सुंदर कुंड दर्शन है। करें, कितना सुंदर कुंड है, चारों बगल लता पता है और बहुत ही अति सुंदर है। जय हो यहाँ महाराज। ठाकुर जी ने राधा रानी के पग में बिछिया कुंड में से ही पधरायो है। अच्छा, यही कुंड में थे। हाँ, कुंड में ही खोयो, कुंड में ते ढूंढ के राधा रानी के पग में ठाकुर जी ने बिछिया पहरायो। और ये जय हो सभी महाराज, आइए जय हो। दर्शन, यहाँ काफी लोग बाग आते हैं, अपने दर्शन मेला करते हैं। और जो है काफी जीव जंतु इस जल में सेवा होती है दिन भर। बड़ी सुंदर भाव की लीला है। हाँ, यहाँ अति सुंदर है और अति सुंदर जगह है। और देखो ये हरदेव जी की प्रागट स्थली है। अच्छा, जो मानसी गंगा के ऊपर हरदेव जी है, जी जी। जो मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा दे और कुंड कुंड चन्नामृत ले अपनो जन्म सफल कर ले, वही चीज है। यहाँ से हरदेव जी की प्रागट स्थली जो है, औरंग जी के समय में जब मूर्ति ने को खंडन कर रहे तो यहाँ आकर के ठाकुर जी अपने हरदेव जी दुबक गए बिछुआ बिहारी की शरण लेकर के, और यहाँ ठाकुर जी ने अपनी शरण में बुला लिया। अपनी शरण में बुला लिया। तो जब है मूर्ति खंडन करने वाले वो अब चले गए, वहाँ के बाद औरंग जी यहाँ से चले गए, तब ठाकुर जी ने गोसाई जी को सपनों दियो कि मैं बिछुआ कुंड पे विराजमान हूँ और आप मेरे को ले जाओ। तो ठाकुर जी को आज भी हरदेव जी को प्रागट स्थली पे आज भी हरदेव जी चल के दिया। जो होली पीछे दौज आवे, जी जी महाराज, बा दौज को चल के आवे डोला में बैठ के, और यहाँ बहुत ही अच्छो आनंद हो रहा है। एक उत्सव मनाया जाए, बहुत सुंदर उत्सव मनाया जाए, जो बिछुआ बिहारी को और हरदेव जी को मिलन है वो, जो साल में एक बार। तो ये वो जगह है, दर्शन करेंगे। ये ठाकुर जी हरदेव जी, बड़ी सुंदर दर्शन है। यहाँ श्रीनाथ जी की बड़ी ही सुंदर छवि के आपको दर्शन होते हैं। और आइए की भी दर्शन भी महाराज के साथ में करते हैं। ऐसे आओ आगे। ये सभी जो है लीलाएं, देखो ये बड़ वृक्ष है, इसमें कदम पीपल दोनों जुड़े हैं। देखिए, बहुत सुंदर राधा कृष्ण स्वरूप। मैं आपको पहले भी बता रहा था, एक कदम का वृक्ष है, उसमें पीपल भी जुड़ा हुआ है। तो देखो कितनी सुंदर लीला है। कदम के साथ साथ यहाँ पीपल का वृक्ष भी है महाराज जी, जैसा कि आप एक ही जड़ है लेकिन कम दोनों है। एक ही जड़ में से दोनों पेड़ निकले हुए हैं। हाँ, बोलिए। कदम भी है और पीपल भी है। और भाई ये आगे भी चलते हैं। ये श्री कृष्णदास जी की बैठक है, जो अष्ट सखान में से श्री कृष्णदास जी भाई उनकी ड्यूटी लगाई यहाँ। अच्छा, कृष्णदास जी की द्वार है ये, कृष्णदास जी को जो अष्ट सखान में से। जी जी। और यहीं से डायरेक्ट श्रीनाथ जी के दर्शन हुए। जो अच्छा, जतीपुरा मुखारबिंद में, जय हो महाराज, जो जतीपुरा मुखारबिंद पे श्रीनाथ जी को मंदिर है, और कृष्णदास जी के दोनों एक टक नैन लगे रहे। बिना कृष्णदास जी के श्रीनाथ जी को मन नहीं लगे और बिना श्रीनाथ जी के कृष्णदास जी को मन नहीं लगे, क्योंकि ये तो ये वो सुंदर जगह है। तो यहाँ अपने बैठ के नहीं, सभी वैष्णव आते हैं, दर्शन मेला करते हैं, और यह ठाकुर जी को राजभोग धरा में, ये सभी वही सुंदर जगह है। और बहुत ही सुंदर अलौकिक जगह है, जो ठाकुर जी के समय की, और ठाकुर जी ने जो लीला की है वो यहाँ पर की है। तो महाराज जी कितने वर्ष पुरानी लीला है? तो महाराज बतावे 5,500 साल ठाकुर जी के बापू है गए। 5,500 साल पुरानी ये जगह है, और वही इतिहास है जो ही चले आ रहे हैं, शुरू से आज तक भी चले आ रहे। और ठाकुर जी की इच्छा है महाराज, बड़े ही सुंदर दर्शन आपने अपने सानिध्य में रहकर के कराए, और बड़े ही सुंदर भाव की लीला को आपने अपने मुख से वर्णन करो। बात काजे मेरी तरफ से, और जो देख रहे हैं उन भक्तों की तरफ से आपको राधे 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 राधे। तो देखिए कितने सुंदर जो यहाँ की लीला है, भाव की लीला है। हमारे प्रिय प्रीतम ने साक्षात स्वरूप में यहाँ लीला की है, वह लीला के दर्शन अपने सानिध्य में रहकर के कराए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कई नए स्थान के साथ, ठाकुर जी की लीला स्थानों के दर्शनों के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।